Nikita also filed this exclusive report on the preparations that are underway. She spoke with multitude of people. Let's play that out. We'll also be playing out for you my colleague Abhishek's ground report on the preparations in Ayodhya. We've also spoken to a lot of people across the temple town. What are they saying? We'll also show you. Let's play out this segment. You are watching NewsX and currently we are present Saryu Ghat, and let's see how famous it is becoming. Ayodhya is singing, Ayodhya is roaming, Ayodhya's air is breathing actually with all positivity and vibes, as Prime Minister Narendra Modi will be commencing our roadshow here that will start from Sugriv Kila and the main entrance of Ram Janmabhoomi until the Naya Ghat, that is the Lata Chowk near the banks of Saryu River. Now we'll straight away come to the people out here and we'll take their opinion and views, what all they have to say, as Prime Minister Narendra Modi is commencing a road show here in Ayodhya. We have some priests with us. We have Mahant Raju Das with us. Let's have a look towards their statement and their views. प्रधानमंत्री का रोड शो है और उसके पहले मैं जानना चाहूंगी कि अयोध्या में क्या चल रहा है। अयोध्या में राम में चल रहा है, सनातन में चल रहा है, हिंदू में चल रहा है, हिंदुत्व में चल रहा है, सबका साथ सबका विकास, सबके विश्वास के साथ मोदी जी लगातार जिन्होंने कार्य किया कि भव्य दिव्य नव भगवान राम के उस भव्य मंदिर में भगवान राम को प्रतिष्ठित किया। योगी जी लगातार प्रयास करके, चाहे वो एयरपोर्ट हो, चाहे रेलवे स्टेशन हो, चाहे न्यू बस अड्डा हो, चाहे रामपथ हो, चाहे भक्ति पथ हो, चाहे विकास के जितने भी योजना है अयोध्या में ले आकर उलेर कर और नव अयोध्या, भव्य अयोध्या, दिव्य अयोध्या से बनाने से लेकर लगातार जो प्रयास किया है, उस प्रयास का वो पुण्य प्राप्ति का वक्त, प्राप्ति का समय माननीय मोदी जी को मिल रहा है। मैं ये कहूँगा मोदी एक सोच हो गए, हमारे भारत की सोच है, हर नागरिक की सोच हो गए, महिलाएं हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे संत हो, चाहे मंदिर हो, चाहे मठ हो, एक सोच हो गए। उस सोच पे निर्भर है सारी जनता उमड़ के उनको एक मत देगी, भाजपा भाजपा भाजपा, चारों तरफ आपको भाजपा नजर आएगी। आपको इस तरह से देख रहे हैं। अगर मैं बात करूं क्या चल रहा है, क्या कितना विकास हुआ है अयोध्या में? देखिए, अयोध्या तो पूरा विकासमय हो चुका है। यही राम पेड़ी है। समाजवादी की और बहुजन समाज पार्टी की सरकार में यहाँ पर काई लगी रहती थी। अयोध्या को बिल्कुल मोदी जी ने और योगी जी ने मिलकर स्वर्ग बना दिया है। और मैं तो कहूँगा ऐसा प्रधानमंत्री, मैं 36 साल का उम्र हो गया, मेरा पूरे 36 साल की उम्र में मैंने ऐसा प्रधानमंत्री नहीं देखा। इस तरह से मेरा पूरा सपोर्ट और मेरा पूरा वोट भारतीय जनता पार्टी को, मोदी और योगी को। जय श्री राम। आप क्या कहना चाहेंगे अयोध्या के विकास को लेकर के? क्या लग रहा है इस बार आबो हवा क्या कह रही है अयोध्या की? अब हिंदुस्तान का समय आ गया है, विश्व में हिंदुत्व में हो गया है। मोदी एक नेता नहीं है, हमारे देश की धरोहर है और ये विकास की लहर चल चुकी है और ये रुकेगी नहीं, और जब तक हम विश्वगुरु नहीं बनेंगे। लहर चल गई है विकास की, आप क्या कहना चाहेंगे? मैडम, अब की बार 400 पार लग रहा है आपको? बिल्कुल होगा मैम। अब की बार जो बीजेपी को सबसे ज्यादा सीटें मिलेंगी, 450 भी हो सकते हैं। जय जय श्री राम। आप क्या कहना चाहेंगे? मोदी योगी जय श्री राम। गूंज रहा है तीन इनाम। मोदी योगी जय श्री राम। अब की बार 400 पार। कहाँ से हैं आप? कोलकाता से। बहुत इंटरेस्टिंग बात बता रहे हैं, बताइए। हमारे ममता बनर्जी का दीदी का राज है वहाँ। आप वहाँ जय श्री राम बोलिएगा ना, दीदी उतर के आपको मारने लगेगी, ऐसा हालत है। हम लोग महंत जी के पास आऊंगी। कहाँ महंत जी, देखिए जिस तरीके से आप इधर आइए, एक बड़ा इंटरेस्टिंग बात बता रहे हैं। देखिए राम के नाम पे वो सही बता रहे हैं। आज से मैं 4 महीना पहले मैं वहाँ गया था। जैसे मैं मंच से उतरा, 24 परगना में एक कार्यक्रम था, सनातन पे कार्य था, किसी पार्टी के नहीं था। मेरे साथ टीएमसी के सांसद और बीजेपी के विधायक थे। उनके बावजूद भी जैसे मैं मंच पे चढ़ा, हमारे सामने में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारे लगने लग गए। आप कहाँ से आई हैं मैडम? सिरसा हरियाणा से। कैसा लग रहा है अयोध्या आके आपको? बहुत बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है कि राम जी वापस आ गए हैं और बहुत अच्छा एक एनवायरनमेंट, पॉजिटिव वाइब महसूस बहुत बहुत ज्यादा। आप कहाँ से हैं? मैं सिरसा हरियाणा से इनका हस्बैंड हूँ और आई वांट टू से ओनली वन थिंग कि बनते हुए यहाँ हमने देखा है जी। यू कैन सी अ ड्रास्टिक चेंज आउट हियर। नहीं, ड्रास्टिक का तो क्या कहा, मतलब अनएक्सपेक्टेड, बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन जो है वो हमने यहाँ देखा है। और वी नो, वी आर एजुकेटेड पीपल, वी नो कि यहाँ पे जो आगे एक्चुअली डेवलपमेंट इज, हाँ, व्हाट एक्चुअली डेवलपमेंट इज नॉट येट वी कैन सी। और 2-3 साल बाद जो हम देखेंगे वो हमें फील होगा कि एक्चुअल डेवलपमेंट क्या है। अभी तो डेवलपिंग स्टेज में है, इट्स गोइंग ऑन, डेवलपमेंट इज गोइंग ऑन। और एक जो ऑप्टिमम जो इसका लेवल आएगा, जो वो हम देखेंगे, इट्स बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन। सर आप कहाँ से हैं? मैं सिरसा से हूँ जी। अच्छा, आप भी सिरसा से? सब फैमिली हैं आप लोग? हाँ जी, हाँ जी।
कितना बदलाव महसूस हो रहा है? पहली बार आ रहे हैं? हाँ जी, पहली बार आ रहे पहली बार का एक्सपीरियंस बताइए। हैं। हमें बहुत अच्छा लग रहा है, जो सुना था उससे भी बहुत ज्यादा बढ़िया लग रहा है। यहाँ पे बहुत कुछ चेंज लग रहा है, जैसे साक्षात भगवान राम ने यहाँ अवतार ले लिया दोबारा से। इतना अच्छा लगा है, बहुत बढ़िया लगा है। आबो हवा भी राम में है। हाँ जी, हाँ, अच्छा, बहुत अच्छा महसूस हुआ है। हम पहली बार आए हैं यहाँ आके, हम रामलला के दर्शन किए, बहुत अच्छा वातावरण बना हुआ है। Actually, you know, people are enjoying and you can see, you can listen from their mouth only, where people are actually telling that what all they are feeling when they are present in Ayodhya. If we talk about India, people are coming from abroad as well, and per day the crowd here is approx 3 to 2 lakhs, which is per day present here, and it is tremendously increasing the tourist rate here. आप कहाँ से हैं? बॉम्बे से। पहली बार आए हैं जी। क्या है एक्सपीरियंस? दिव्य और भव्य। दिव्य और भव्य लग रहा है। आप कहाँ से हैं? मैं यही लोकल का हूँ। लोकल है तो आप तो अयोध्या को बारीकी से समझते हैं। क्या लग रहा है इस बार आबो हवा क्या कह रही है? बिल्कुल बीजेपी आएगी, 400 पार, अब की बार 400 पार आई, सपोर्ट बीजेपी। सपोर्ट कर रही है। जी जी। विकास के क्या कार्य हुए हैं? सबसे पहले तो एक राम मंदिर ही। विकास के बहुत कार्य हुए हैं वहाँ पे, यहाँ पे पहले से मतलब कि 100% विकास के कार्य हुए हैं। यहाँ पे रेलवे स्टेशन बन गए, एयरपोर्ट बन गए, उसके बाद कितना बदलाव आया है? बहुत बदलाव आया है। मैं यहाँ पर पहली बार आया था अगस्त 2023 में, और आज मैं जब लगभग 8 महीने बाद आ रहा हूँ, तो यहाँ पर पूरी तरीके से कायाकल्प है। पूरी अयोध्या, रोड, सड़क, एयरपोर्ट, और यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि एक एक गली, एक एक घाट जिस तरीके से विकसित किया गया है वो वाकई काबिले तारीफ है। और पूरा प्रशासन, हमारे मुख्यमंत्री जी, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने पूरे अथक प्रयासों से पूरी अयोध्या का जो कायाकल्प किया है, उसके लिए पूरे प्रशासन बधाई का पात्र है। और यहाँ के अयोध्यावासी उनका गुणगान करते इसलिए नहीं थकते हैं क्योंकि रोजगार के साथ साथ यहाँ जो विकास कार्य हुआ है वो बहुत रिमार्केबल है। बेटा आप कहाँ से हैं? दिल्ली। कैसा लग रहा है? पहली बार अयोध्या आ रहे हैं? जी। कैसा लग रहा है? मुझे यहाँ पे आके एक भक्ति सी बहुत महसूस हुआ। राम मंदिर में मैं गया, बहुत अच्छा मुझे महसूस हुआ। दर्शन किए? जी। मजा आया? बहुत मजा आया। जब सबसे पहले तस्वीर सामने आई तो कैसा लगा? ऐसा लगा कि पहली बार देख के कि कितने लोग इसके लिए शहीद हुए, इस मंदिर के लिए, इनके दर्शन करने के लिए। These are the youngsters out here and they are actually feeling, they are getting emotional when they are actually taking the blessings of Lord Ram. आप कुछ कह रहे अभी इन्वेस्टर समिट हुआ था, अभी हमारे जैसे उद्यमियों ने खूब इन्वेस्ट समिट में पार्टिसिपेट किया है, और यहाँ पे आप देखिए कई तरह के उद्योग बढ़ रहे हैं, खूब तरह के होटल, पर्यटन, काफी तरह का विकास चल रहा है, और चारों तरफ समझ लीजिए एक विकास की धारा बह रही है। कुछ बता रहे थे कि चंदन लगा रहे थे, अब नहीं लगा रहे? पहले अखिलेश यादव चंदन नहीं लगाते थे, सिर्फ गोल टोपी पहनते थे और मज़ारों पे जाया करते थे चद्दर चढ़ाने के लिए। आज मजबूर हो गए मोदी जी के आगे कि चंदन भी लगाना पड़ रहा है, भगवा वस्त्र भी पहनना पड़ रहा है। आप सभी का मेरे से एक आखिरी सवाल ये भी है कि इस चर्चा को हम एंड करने से पहले कि क्या राम मंदिर एक वोटिंग फैक्टर यहाँ पर हो सकता है? राम मंदिर अपनी जगह पे है, वो मोदी फैक्टर नहीं, ये तो अध्यात्म का केंद्र है। पहले से ही राम मंदिर था, इसमें राजनीति तो होनी नहीं चाहिए थी। राम सबके हैं, हमारे राम। विपक्ष कर रहा है भाई, वोटिंग फैक्टर विपक्ष बना रहा है। हमारे लिए भगवान राम आस्था के विषय है, श्रद्धा के केंद्र बिंदु हैं, और जो राम का नहीं किसी काम का नहीं। इसके नाते हर व्यक्ति को सतर्क, सजग होकर, जागरूक होकर भगवान श्री राम के चरण कमल में पुष्प कमल का चढ़ाना चाहिए। इसलिए क्योंकि आभार व्यक्त कर दिए भारतीय जनता पार्टी को, जो राम को काल्पनिक कहते थे, भारतीय जनता पार्टी ने एक्सेप्ट किया कि भगवान राम हमारे आराध्य हैं, हमारे प्रभु हैं, और भगवान राम आस्था के केंद्र बिंदु हैं। इन राजनीतिक दलों के वो जिस प्रकार से ये सारे घमंडिया गठबंधन, जितने लोग आप बताओ, जिसका जन्म कांग्रेस के विरोध में हुआ, वो भी सब चोर जितने हैं सब इकट्ठा हो गए। मोदी विरोध, मोदी विरोध, मोदी विरोध, विरोध, सारे चोर एक साथ हो गए। तो कहने का मतलब है चोरों के पास कोई विजन नहीं, कोई रीजन नहीं। कहना है राम काल्पनिक है, राम कोरोना, टाइफाइड, डेंगू, मलेरिया कहते हैं। तो कहने का मतलब है अब वक्त आ गया है, सनातनी जग चुका है और सब लोग कमल का पुष्प भगवान राम के चरण में चढ़ाएंगे। कहाँ से आई हैं आप? Hi, I'm from Delhi. From Delhi. Are you coming for the first time here out in Ayodhya? Yes, it's so how's the feeling? It's immense pleasure, and I can't explain you how grateful I'm feeling while I'm here. And being here on this earth and on this, मतलब बोलते हैं, this
जिस पृथ्वी पे आज हम खड़े हैं वो हमें श्री राम ने ही दी है। और आज हम जहाँ खड़े हैं, हाँ, आज हम जहाँ खड़े हैं हम उनकी पूजा कर पा रहे हैं, ये ही सबसे बड़ी बात है। कहाँ हम टेंटों में उनकी पूजा देखते थे, इवन मैंने तो सिर्फ फोटोज में देखा है, और आज इतना बड़ा मंदिर अपनी आंखों से हम देख रहे हैं, वो सच में इट्स अ ग्रेट। So are you aware tomorrow Prime Minister Narendra Modi are commencing here a road show before filing its nomination? Yes, we are definitely aware about this. So will you able to see him there or are you leaving today only? Actually, we have planned to do that, and we are supporting PM Modi and we are supporting our Prime Minister for sure. And for this road show, yes, we are definitely going to be the part of it. And how Delhi is feeling? Are people from Delhi also coming here to worship, take blessing of Lord Ram Lalla? Yes, definitely. If you see the trains, they are full from the Delhi only. We have come from the train, and the train is like all the crowd is there. Everyone is worshipping Lord Ram Krishna, Lord Ramji, and everyone is like. You worshipped? Yes, yes. How was the Josh? It's very high, very high Josh. Yes, it's very good. So continuously we are here in conversation with people out here in Ayodhya, and we have heard what all are their opinion and views. That's all for today with video journalist Deepak. This is Nikita Sareen signing off for NewsX. For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.